और समारोह में आपको लिए चलते हैं जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुछ कह रहे हैं। करके काम कर सकते हैं, ये संकल्प हम लोगों ने प्रारंभ में ही लिया हुआ है, हमारी सारी टीम ने लिया हुआ है और उसी अनुसार हम काम करते हैं। जो जो न्यूनताएं हमको शासन प्रशासन की व्यवस्था में ध्यान में आती थी, एक एक को ठीक करना हमारा काम था। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर लोगों की कुछ अपेक्षाएं आकांक्षाएं कुछ इस प्रकार की रहती हैं कि कुछ हासिल हो, और उसमें जैसे आपने बताया कि घर में भी कई बार ऐसे विषय चलते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण के नाते से हम लोगों ने शुरुआत की कि भी हम एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे टीचर्स की, और इस काम को करते मुझे 15 साल लग गए। 15 साल से हमारी कई सरकारों में कई लोगों में इस नाते से उस सामने आते नहीं थे कि अगर ये ट्रांसफर ही ऑनलाइन हो गए और अपने आप होने लगे तो हम हमारे पास कौन आएगा। तो राजनीतिक क्षेत्र की कुछ दुविधाएं रहती हैं, लेकिन उसमें से हमने पार पाया। हमने वो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, हमने भर्तियां मेरिट पर करने का संकल्प लिया कि नहीं मेरिट पर होंगी। आज समाज में और खास करके युवा वर्ग में एक इस प्रकार का विश्वास बना है कि नहीं मेरिट से पढ़ने से कुछ करेंगे तो हासिल करेंगे। अब वो जो शॉर्टकट रास्ते हैं, किसी को चाय पिलाएंगे, किसी से संबंध बनाएंगे, किसी को पैसा देंगे, किसी की सिफारिश करेंगे, या किसी राजनीतिक परिवार के इर्द गिर्द घूम करके हम कुछ प्राप्त कर लेंगे। कम से कम नौकरियों में तो अभी हरियाणा में नहीं होता। ऐसे बहुत व्यवस्था के परिवर्तन हमने किए हैं। हमने ई गवर्नेंस, हमने गुड गवर्नेंस के नाते से बहुत से ऐसे आईटी के बेस्ड बहुत प्रोग्राम शुरू किए हैं, बहुत सेवाएं जनता को हमने देनी शुरू किया, जो घर बैठे उनको वो सेवा मिलती है। घर बैठे सेवा मिल रही, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जैसे आपने दो चीजों का जिक्र किया, अपॉइंटमेंट्स यानी भर्ती, और दूसरा ट्रांसफर पोस्टिंग, और तीसरा एक और काम होता था CLU। इन सब चीजों को आपने टोटली तौर पर उन लोगों के हाथ में कर दिया जो बिल्कुल इसको करने के लिए कॉम्पिटेंट है, या सरकार जिनको सक्षम मानती है। आपको नहीं लगता इससे आपकी राजनीतिक दुश्मनियां बहुत बढ़ गई हैं राज्य में? नहीं, कोई दुश्मनियां नहीं बढ़ती हैं। देखिए, राजनीतिक विरोध, सॉरी दुश्मनी शब्द का इस्तेमाल किया। हर किसी भी काम का कोई भी आप परिवर्तन करेंगे तो उसमें कुछ लोग जो उससे प्रभावित होंगे उनको परेशानी होगी, कुछ लोग उसमें लाभान्वित होंगे, उनको उसको अच्छा लगेगा। लेकिन जो हमने स्टेप्स उठाए हैं उसमें लाभान्वित होने वाले लोग ज्यादा हैं, परेशानी करने वाले लोग कम हैं। इसलिए जो कम लोग करेंगे वो एक ना एक समय पर इस विषय पर आएंगे, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन बहुत कठिन काम है। आखिर ये CLU का विषय ऐसा होता था कि मुख्यमंत्री स्वयं वो अपने हाथ में इस पावर को रखे हुए था। राइट फ्रॉम इन 1990 एक्ट में एक क्लॉज है कि भी ये सारी CLU की लाइसेंसिंग की पावर ये सारी डायरेक्टर डिपार्टमेंट के पास होगी। लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री से लेकर के उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 मुख्यमंत्री आए, और पांचों के समय में एक सुझाव चला, फाइल पर चला कि क्यों नहीं इस अधिकार को वापस डायरेक्टर को दे दिया जाए। किसी मुख्यमंत्री नहीं माना। हमने 1 नवंबर 2016 को और उस अधिकार को जो जिसका था उसको दे दिया कि मुख्यमंत्री को CLU से लाइसेंसिंग से कोई लेना देना नहीं। जो आएगा ट्रांसपेरेंट तरीके से नंबर से सब उसको मिलेगा। अब उस प्रकार की नीतियां फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आइए, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में तो मैनिपुलेशन है कि कौन पहले आ गया। सुबह 9 बजे जिसको बुलाना उसको बुला लो, 9 से लेके 9:30 तक लाइसेंस बांट दो, और 9:30 बजे कह दिया कि जितने लाइसेंस थे सब खत्म हो गए, बाकी सब घर जाओ। अब ऐसा नहीं। इसलिए इस सारे सिस्टम में जितने डिस्क्रिशनरी पावर को हम छोड़ेंगे उतना करप्शन भी कम होगी, उतना लोगों को भी सुविधा ज्यादा होगी, और जो सारे संकट है समाप्त होंगे। लेकिन सर, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात है, आपने तो अपने लेवल पर रोक दिया, लेकिन जो नीचे के लेवल का लीकेज है, जो नीचे के लेवल पे अधिकारी काम कर रहा है या नीचे के लेवल पे जो कर्मचारी काम करना है, अगर उसकी नियत में ही खोट रह जाए, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस करने के लिए आपने क्या किया है? हाँ, ये बात ठीक है। हमने, क्योंकि एक ये जो साइकिल है, एक ऐसा विशेष सर्कल है जिसमें कभी पुराने काल में नेता भी रहते थे, अधिकारी भी रहते थे, कर्मचारी भी रहते थे, और जो लाभान्वित होने वाले जनता के लोग वो भी रहते थे। और कहीं ना कहीं सिस्टम्स का जो एक बहुत बड़ा जंजाल बना हुआ होता था, नियमों का, नीति का, वो हमने उसको सिंप्लीफाई किया है। और हर चीज में कम से कम लोगों का ह्यूमन इंटरफेस हो, सिस्टम से चीजें चले, हमने उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए ई रजिस्ट्रेशन में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री कराने के लिए अपने घर से चलता था। बायर जो होता था कीमत तो देने के लिए लेके जाता था, साथ में कुछ ना कुछ अपने जेब में पैसे और डाल के ले जाता था। ये पटवारी को देना, ये तहसीलदार को देना, ये अधिकारी को देना, ये डीड राइटर को देना, सबके रेट बंधे हुए थे सब। अब हमने उसको क्या किया कि आप एक पोर्टल पर जाइए, उस पोर्टल के ऊपर जितनी रिक्वायरमेंट है उसको भरिए,
सवेरे जाकर के आग 1 घंटे में सारे डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे करने के बाद आप घर आ जाइए, शाम को रजिस्ट्री आपके घर पहुंच जाएगी। इवन डीड राइटर के पास भी उसको जाने की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी के पास व्यक्ति को कोई कठिनाई है, उसको खुद ही शंका होती है कि मैं शायद उस विंडो पर जाकर के अपनी सारी चीजें दूंगा तो कोई शायद गलती ना रह जाए, तो अपनी सहायता के लिए वो डीड राइटर को 200-500 देकर के अपना काम कराता होगा। अब ये उनकी सुविधा है, लेकिन जो भ्रष्टाचार था अधिकारियों का, कर्मचारियों का, वो सारा समाप्त है। आज तो उदाहरण मैं यहां तक देता हूं, जब मैं शुरू में हमने सरकार संभाली तो खास करके गुरुग्राम और फरीदाबाद, वहां की तहसील में तहसीलदार लगने की एक लंबी फरिश्त हमारे पास आती थी, इनको वहां तहसीलदार लगा दीजिए, इनको वहां तहसीलदार लगा दीजिए। आज कोई व्यक्ति गुरुग्राम में तहसीलदार लगने के लिए नहीं आता हमारे पास। अब लिस्ट का क्या करते हैं जो आपको दी जाती है? नहीं, वो लिस्ट उनको बता देते हैं, उनको हम बता देते हैं, देखिए लिस्ट आप दे जाए या ना दे जाए, क्योंकि आज सर्वविदित ये प्रचारित हो चुका है कि अब हरियाणा में हर काम मेरिट पर होता है। उस सामने वाला स्वयं भी कहता है कि हम तो इसलिए आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बिना मेरिट के हो जाए तो फिर हम ना रह जाए। अगर मेरिट पर होता है तो फिर ठीक है। ये हर काम आज जनता में एक विश्वास बना है कि अब काम ठीक होगा, गलत नहीं होगा। अब मैं मुद्दों की बात करूं, सबसे बढ़िया जैसे रोहित ने कहा कि हरियाणा एग्रीकल्चर का भी है, लेकिन कल्चर के लिए भी जाना जाता है। मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो क्रिसिल रेटिंग के हिसाब से 2013 से 2017 तक हरियाणा देश के सर्वाधिक 3